टेक की दुनिया में गैराज से शुरू होने वाली कहानियां बहुत सुनी होंगी, है ना? पर आज की कहानी कुछ अलग है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से शुरू होती है, एक क्लासरूम से। ये कहानी है मिशेल बेकर की और एक बेहतर वेब के लिए उनकी लड़ाई की। एक ऐसी कहानी जो तकनीक, सम्मान और हाँ, हमारी आपकी पसंद के बारे में है। तो उस क्लास में जो सबक सिखाया गया ना, वो एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल आइडिया से शुरू हुआ। वो आइडिया था, आज हम एक ऐसे लीडर के बारे में जानेंगे जिनका मानना है कि इंटरनेट को लोगों की सेवा करनी चाहिए, ना कि उन पर कंट्रोल करना चाहिए। बस ये एक लाइन मिशेल बेकर की पूरी सोच और उनके मिशन का निचोड़ है। तो चलिए, इस पूरी बड़ी सी प्रॉब्लम को एक छोटी सिंपल सी कहानी से समझते हैं। ये एक क्लासरूम का सबक है जो हमें बताता है कि इंटरनेट की दुनिया में आखिर वो बड़ी गड़बड़ शुरू कैसे हुई थी। अब मिशेल बेकर के काम को देखें तो उसके पीछे 3 बहुत ही बुनियादी सिद्धांत थे: निष्पक्षता यानी फेयरनेस, विकल्प यानी चॉइस और प्राइवेसी यानी गोपनीयता। जब इंटरनेट बस शुरू ही हो रहा था और तेजी से बढ़ रहा था, तब यही 3 वैल्यूज उनकी सोच का सेंटर थी कि वेब को असल में कैसा होना चाहिए। पर फिर क्या हुआ? इंटरनेट रातों रात पॉपुलर हो गया और जैसे जैसे ये बढ़ा, बेकर को एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड दिखने लगा। लोग ऑनलाइन तो आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कब उनके डेटा और उनके फैसलों पर से उनका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। मतलब पावर का जो बैलेंस था, वो बहुत बुरी तरह से एक तरफ झुक रहा था। इस पूरी बात को ना एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए क्लास में एक सवाल पूछा गया। जरा सोचिए, अगर कोई आपकी चीजें बिना पूछे इस्तेमाल करने लगे तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना, जैसे किसी ने हमारी पर्सनल स्पेस में दखल दे दिया हो। बस ऑनलाइन दुनिया में हमारे डेटा के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। और बस यहीं पर इंटरनेट एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया। इस स्लाइड को देखिए, कितना क्लियर फर्क दिख रहा है। एक तरफ तो इंटरनेट का वादा था कि यहाँ सबको बराबरी, अपनी पसंद और प्राइवेसी मिलेगी, और दूसरी तरफ थी हकीकत, जहाँ लोगों का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन मिशेल बेकर उन लोगों में से नहीं थी जो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर चुप हो जाएं। नहीं, उन्होंने इसका हल निकालने की ठानी। और यहीं से मोज़िला मिशन की शुरुआत होती है, एक बेहतर वेब के लिए एक चैंपियन की कहानी। तो सवाल उठता है कि ये मोज़िला आखिर था क्या? देखिए, ये कोई आम टेक कंपनी नहीं थी। मिशेल बेकर की लीडरशिप में ये एक मिशन पर निकला ऑर्गेनाइजेशन था। और मिशन क्या था? एक ऐसा इंटरनेट बनाना जो पावर वापस लोगों के हाथों में दे, उन्हें चॉइस दे, ट्रांसपेरेंसी दे और प्राइवेसी दे। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे थे, वो एक आंदोलन बना रहे थे। और इस इतने बड़े मिशन को असलियत में बदलने के लिए एक टूल की जरूरत थी, और वो टूल था फायरफॉक्स। ये सिर्फ एक और वेब ब्राउज़र नहीं था, ये एक अलग रास्ता था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों की सेवा करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, ना कि उनका इस्तेमाल करने के लिए। फायरफॉक्स की जो फिलॉसफी थी ना, वो इन 4 पिलर्स पर खड़ी थी जो यहाँ दिख भी रहे हैं। नंबर 1, यूजर्स की सेफ्टी सबसे पहले। नंबर 2, उनके फैसलों का सम्मान करना। नंबर 3, वेब को ओपन रखना, किसी एक कंपनी की जागीर नहीं बनाना। और चौथा, इसे हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना। इसका हर एक कदम उस समय के कॉर्पोरेट कंट्रोल वाली प्रॉब्लम पर एक सीधा जवाब था। मतलब अगर इस पूरी मेहनत का सार निकालना हो ना, तो वो इस एक लाइन में आ जाता है कि मिशेल बेकर ने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी को ईमानदारी और सम्मान के साथ लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये कहानी सिर्फ कोड या एल्गोरिदम की नहीं थी, ये कहानी थी उसूलों की, नैतिकता की। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? मतलब वेब के शुरुआती दिनों की ये कहानी आज के टाइम में इतनी ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो लड़ाई मिशेल बेकर ने सालों पहले शुरू की थी, वो आज भी जारी है। पहला सबक तो ये है कि अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ पावरफुल होना नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि जो सबसे तेज़ है, सबसे बड़ा है, वही सबसे अच्छा है। पर ये कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। नहीं, ये होती है जिम्मेदारी के बारे में। इसका मतलब है कि जो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो इसके असर की जिम्मेदारी भी लें। वही पुरानी बात कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है, वो है सम्मान, रिस्पेक्ट, लोगों का सम्मान, उनके डेटा का सम्मान और अपनी पसंद चुनने के उनके अधिकार का सम्मान। यही मिशेल बेकर की कहानी का सबसे गहरा और सबसे ज़रूरी सबक है। तो बस आज के इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं: एक सम्मानजनक टेक्नोलॉजी आखिर दिखती कैसी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।